हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा है आपके अपने मंथली लव राशिफल के विषय में। और ये जो मंथली लव राशिफल है, ये है मई 2024 का। तो साथियों, आज विशेष रूप से जिन लगन राशि के विषय में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये मई 2024 आपके लिए कैसे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, पॉजिटिव ला रहा है या नेगेटिव ला रहा है, वो है कन्या लगन राशि, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स है उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर कि इस मई 2024 में आप कन्या लगन राशि के जातकों की जो लव लाइफ है या लव रिलेशंस हैं या लव मैरिज है, उनको सब चीजों को लेकर के आपको कितनी सक्सेस मिलेगी अपने इस लव लाइफ में या लव रिलेशंस में, आपकी लव लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी, ग्रह आपको कितना सपोर्ट करेंगे, कितना नहीं करेंगे, कितना पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे इस मई 2024 में इससे रिलेटेड, या नेगेटिव अधिक मिलेंगे। ये सारी चर्चा हम खोल करके करेंगे। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो तो जानते हैं कि जब भी मंथली लव राशिफल हो या एनुअल लव राशिफल हो, तो जब हम उसकी बात करते हैं तो विशेष तौर पे 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हमारी होती है, क्योंकि उन्हीं 5 पॉइंट्स में ही सब कुछ आ जाता है। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले अब जो हमारे साथ नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हम सबसे पहले कन्या जो लगन राशि के जातक हैं उनसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जो हम बातचीत करते हैं वो करते हैं सिंगल जातकों के लिए, चाहे आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं, दोनों में से कोई भी हैं। और ये सिंगल का मतलब होता है कि आप मान लीजिए आप पहले मैरिड थे लेकिन डिवोर्स हो गया, अब आप सिंगल रह गए, तो आप सिंगल कहलाएंगे। या फिर आपकी लाइफ में कोई आपका फ्रेंड बना या बनी, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी आपकी लाइफ से निकल गया या निकल गई और आपका कहीं दूसरी जगह कोई अभी नहीं है इस तरीके का संबंध, तो फिर आप सिंगल हैं। तो ऐसे ही उन सभी सिंगल जातकों के विषय में जानकारी लेंगे और जानेंगे कि ग्रह जो हैं आपके इस महीने कितना आपको सपोर्ट कर पा रहे हैं अपनी इस लव लाइफ को लेकर के, आगे बढ़ने में कितना सपोर्ट आपको मिलेगा ग्रहों का या नहीं मिलेगा, या आपकी सोच कैसी रहेगी। दूसरी चीज ये कि जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं या फिर जिनका लव अफेयर चल रहा है, वो अपनी इस रिलेशनशिप को या अपने अफेयर को कितना एंजॉय करेंगे मई 2024 में, कितना एक दूसरे के साथ एंजॉय कर पाएंगे, या कहीं आपकी इस मित्रता को किसी का नजर तो नहीं लग जाएगा, कोई ग्रहण तो नहीं लगेगा, कोई समस्या तो आपके लिए खड़ी नहीं हो जाएगी। कई बार प्रतिकूल रिजल्ट्स भी मिलते हैं, एडवर्स रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। तो ये भी चीज हम देखेंगे और जानेंगे। और क्या विवाह का योग है इस बार आपके लिए इस महीने, वो भी बताएंगे। नंबर 3 बताएंगे कि अगर आप विवाहित हैं, महिला हैं या पुरुष, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा मई 2024 में कन्या लगन राशि के जातकों का। और पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि भाई आप विवाहित हैं, लेकिन क्या विवाहित होने के बावजूद कहीं आपकी दूसरी जगह तो आपका इंटरेस्ट नहीं बढ़ जाएगा किसी दूसरे मित्र में, कहीं दूसरी जगह आंखें चार तो नहीं हो जाएंगी। या फिर अगर आप कहते हैं कि हमारे तो पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, तो उनको लेकर के हालात कैसे रहेंगे, उसको आप कितना एंजॉय कर पाएंगे, उस रिलेशनशिप में कितनी प्रोग्रेस होगी, इसके विषय में भी बात करेंगे। और लास्ट में करेंगे जो अंतिम विषय रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कि भाई चाहे आप महिला हैं पुरुष हैं कोई भी हैं आप, और अगर आप किसी भी कारण से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं वर्तमान में, अभी आपका अपने उस मित्र के साथ किसी प्रकार का कोई दूर दूर तक भी संबंध नहीं है, कॉन्वर्सेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, कोई संवाद नहीं है, बिल्कुल आपका एकदम बीच में, मैं तो कहूँगा कि जैसे कि कहते हैं ना कि कट ऑफ है, आमना सामना भी नहीं है, किसी भी तरीके से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है कि भाई
अब ये संबंध दोबारा से बने या वो आपको अनब्लॉक करें और बातों का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़े और धीरे धीरे पहले जैसी स्थिति पैदा हो। अगर ऐसे कुछ इच्छा रखते हैं आप में से कुछ हमारे मित्र, तो उनके लिए बताएंगे कि भाई नो कांटेक्ट सिचुएशन से क्या आप कांटेक्ट में आ पाएंगे, कांटेक्ट बना पाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातकों के विषय में, जो हमारे कन्या लगन राशि के हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, ग्रहों के आधार पर कहना चाहूँगा, जैसा ग्रहों के द्वारा योग बन रहा है, कि जो आप कन्या लगन राशि के सिंगल जातक हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि क्योंकि दिल तो हर एक को भगवान ने दिया है, रोमांस तो कहीं ना कहीं जरूर होता है, चाहे कुछ कम मात्रा में हो चाहे अधिक मात्रा में हो। अब आप जो कन्या लगन राशि के सिंगल जातक हैं, मैं उनकी ही बात कर रहा हूं कि देखिए कई बार क्या होता है कि दिमाग में चीजें आई, आप किसी को पसंद भी कर रहे हैं, पसंद कर चुके हैं, सब कुछ है, लेकिन दूसरी ओर आपको अपनी कुछ जिम्मेदारियों का भी एहसास रहता है। तो बहुत से ऐसे भी जातक होते हैं कि वो उनका ये सोच रहता है कि ठीक है, आई लाइक हर, आई लाइक हिम, लेकिन मेरी कुछ अपने टारगेट्स हैं जिनको पहले मैं अचीव करना चाहूंगा अपनी लाइफ में। मेरे लिए वो चीजें जो हैं वो सेकेंडरी हैं, पहले मेरे कुछ दूसरे टारगेट्स हैं, वो मैं पूरे करूंगा, उसके बाद फिर मैं इस टॉपिक पे अपनी एनर्जी लगाऊंगा, सोच विचार करूंगा। तो इस महीने जो आप सिंगल जातक हैं कन्या लगन राशि के, बेशक जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपके दिल और दिमाग में चीजें हैं, रोमांस भी है, वो व्यक्ति भी है जिसको आप पसंद कर रहे हैं, लेकिन आपने कैटेगराइज किया और ये कैटेगराइज किया कि भाई मेरे लिए जो प्राथमिकता है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, वो पहले मेरे लिए दूसरी चीजें हैं। दूसरी चीजें जैसे कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, हायर स्टडीज आपकी चल रही है, तो अब भाई मेरे लिए पहले मेरी स्टडीज है। ऑलरेडी मेरी स्टडी काफी सफर हो चुकी है, मैं सफर कर चुका हूं, लिहाजा अब मैं आगे और सफर होना नहीं चाहता, सफर करना नहीं चाहता अपने आप को। तो मेरा पहला उद्देश्य है, पहला पर्पस है कि मैं अपने आप को एस्टेब्लिश करूं या अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करके कुछ अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आऊं। तो यहां पर कुछ इस प्रकार के जो विचार है ना, वो आपके ऊपर ज्यादा हावी रहेंगे, इसकी संभावना कुछ अधिक है। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल रोमांटिक नहीं रहेंगे, मैंने ये कहा भी नहीं है अपनी पूरी चर्चा में अभी तक, जितना भी मैं बोला हूं। दिमाग में किसी कोने में, दिल के किसी कोने में जरूर ये चीजें रहेंगी, लेकिन आप इनको एक साइड रखेंगे। बहुत ज्यादा इनको लेकर के, जैसे एक उतावलापन होता है ना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, वो चीज नहीं दिखाई दे रही है आपके केस में। आपके केस में तो मुझे सीधा सीधा जो दिखाई दे रहा है वो यही दे रहा है कि आपके लिए दूसरी चीजें जो हैं वो प्रायोरिटी पर है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एजुकेशन, या फिर अगर आपका करियर है तो आपका करियर पर फोकस अपने। तो पहले आप अपनी दूसरी चीजों के जो टारगेट्स हैं, जो आपने फिक्स किए हैं, उनको अचीव करना चाहते हैं कि चलो भाई ये तो मैं जब ये काम कर लूंगा तो फिर मैं अपना पूरा टाइम इधर ही दूंगा। और अगर कहीं बीच में मैंने अपना टाइम इधर दे दिया तो मेरी ये चीजें जो हैं डिस्टर्ब हो जाएंगी, ये टारगेट्स मैं अपने अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ इस प्रकार की सोच ज्यादा हावी होने की यहां पर संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा आप सिंगल जातकों के लिए। हालांकि अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अपना सुझाव दूं तो मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूं। मेरे विचार से ये चीज बहुत अच्छी है कि पहले व्यक्ति अपने आप को सेटल करे, अपने आप को एस्टैब्लिश करे, बाद में ये चीजें तो सेकेंडरी हैं। अगर हम शुरू से ही इन चीजों में पड़ जाते हैं तो हमारी जो लाइफ की जो अचीवमेंट्स हैं वो रुक जाएंगी, वहां फुल स्टॉप लगेगा। तो ये अगर ऐसी सोच आपकी है, बहुत अच्छी है। और अगर आप अपने इन टारगेट्स को पूरा करने में जो एफर्ट डाल रहे हैं, उसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा बहुत समय वहां पर भी दे रहे हैं कि भाई चलो मैं उस व्यक्ति को भी निराश नहीं करूंगा जिसके साथ मेरा थोड़ा बहुत है,
वक्त आने पर जो भी ज़रूरत पड़ेगी उनको मेरी हेल्प की तो वो भी मैं हेल्प अपनी प्रोवाइड करूँगा उनको, ऐसी बात नहीं है, असिस्ट करूँगा जहाँ भी ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैं एकदम नज़र फेर लूँगा या फेर लूँगी। तो संपर्क बना रहेगा, लेकिन चीज़ें जो है वो दूसरी आपके लिए प्रायोरिटी पर रहेंगी। तो ऐसा कुछ स्थिति बनती नजर आती है इस मई 2024 में कन्या लगन राशि के जातक, जो सिंगल जातक हैं उनके लिए। अब बात करते हैं जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि प्रिय साथियों, आप जितने भी ऐसे लोग हैं कि जिनका, देखिए पूरे महीने में मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा समय नहीं आएगा, समय आएगा बहुत, लेकिन मुश्किल से 2 बार आएगा, 1-2 बार, ज्यादा नहीं आएगा, कि जब आप अपने मित्र के साथ थोड़ा समय स्पेंड कर सकें। और यहां पर एक बात और भी है, वो बात यह है कि बीच बीच में कुछ ऐसा भी होगा कि आपके मित्र को आपसे कुछ शिकायतें भी रह सकती हैं कि आपके पास टाइम नहीं है मेरे लिए, आप तो मेरे लिए कुछ सोचते ही नहीं है, सोचती नहीं है। तो कुछ शिकवे शिकायत वाला जो महीना कहना चाहिए, मुझे ये ज़्यादा लगता है कि आपको अपने मित्र से, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उससे कुछ शिकायतें ज़्यादा रहने वाली हैं। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये कह दूँ कि ये जितने भी शिकायतें हैं, ये करना व्यर्थ होगा आपका। यहाँ पर ये बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ग्रह जो हैं वो इस बात की बिल्कुल परमिशन नहीं दे रहे हैं कि सिलसिला इससे आगे बढ़े। तो आपका अपने मित्र से शिकायत करना या उनसे शिकायत रखना, मेरे हिसाब से तो ये जस्टिफाई नहीं होगा। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा, हालात को समझना पड़ेगा। ग्रहों की स्थिति से हम आपको अवगत करा रहे हैं, और ये ऐसी बात नहीं है कि भाई ऐसे ही हालात बने रहेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा अभी हम ऐसा बोलते भी नहीं है, क्योंकि ग्रह हैं, उनकी स्थिति में बदलाव आता रहता है। ये बिल्कुल मई महीने के एकदम आखिर में, अंत में जाकर के, एंड में जाके परिस्थितियां बदल रही हैं। और फिर जो है, आप एक दूसरे के साथ आपका मिलना जुलना भी रहेगा, आप बातचीत भी करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि देखिए, मैं आप दोनों से कहना चाहता हूं, कन्या लगन राशि के, चाहे आप मेल हैं या फीमेल जो भी हैं, कि किसी की बातों में बिल्कुल ना आए। अगर आप किसी की भी बातों में आएंगे तो आप अपने संबंध खराब कर बैठेंगे। किसी की भी बातों में ना आए। कोई अगर आपसे आकर के कुछ कहता है कि आपका मित्र तो ये और आपके मित्र में तो वो कमी है, ये है, वो है, आप सुन लीजिए, इस कान से सुन के दूसरे कान से बाहर कर दीजिए, वरना आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा बिटर हो जाएंगे, खटास आ जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप दूसरों की बातों में बिल्कुल ना आए। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मुख्य तौर पे। विवाह का योग तो नहीं है आपके लिए कोई भी, तो इसलिए विवाह तो संपन्न नहीं हो पाएगा। आप एफर्ट अभी ना करें, जब विवाह का योग बनेगा तो हम आपको अवश्य बताएंगे। आगे की बात करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के ये मई 2024 कैसा रहने वाला है। मतलब कहने का ये है कि क्या आप विवाहित होने के बावजूद भी कहीं आपका रुझान दूसरी जगह, रुचि आपकी, इंटरेस्ट आपका दूसरी जगह किसी दूसरे व्यक्ति में हो सकता है क्या, अपने जीवन साथी के अतिरिक्त, और वहां पर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, इसका योग है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रहों की ओर से ऐसा कोई योग नहीं बना हुआ है कि अगर आपका कहीं आंखें चार होती भी हैं और कहीं अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि भाई कुछ है, तो वो मान के चलिए कि वो सब इन द एयर होगा, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं होगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रियलिटी नहीं होगी। वो सब एक मन का बहम जिसको कहते हैं ना, कई बार ऐसा ही होता है, कई बार गलत फहमी भी हो जाती है, खुद को गलत फहमी हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो रहने की संभावना अधिक है इस मई 2024 में। और अगर आप ये कहते हैं कि हमारा तो पहले से कहीं पर है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो आप बताएं कि इस महीने कैसा रहने वाला है। तो साथियों, मैं जैसा कि अभी बता भी चुका हूं कि क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की है इस मई 2024 में ट्रांजिट में, कि बेशक आपका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों ना हो अपने किसी भी साथी के साथ, लेकिन अब क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है
तो मैं उसी आधार पर आपको बता रहा हूं कि बेशक आपका कितना ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों ना चल रहा हो पहले से, लेकिन इस मई 2024 में आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अपने मित्र के साथ उस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और उसके ना करने के पीछे कारण अनेक हो सकते हैं, अनेकों में से कोई भी एक कारण हो सकता है। मान लीजिए आप कहीं दूर आपको जाना पड़ जाए, या आपके उस मित्र को कहीं दूर जाना पड़ जाए, कोई इस तरीके का मतलब हो जाए, या कुछ और भी कारण हो सकता है कि आप अपने दूसरे ही कुछ ऐसे चक्करों में इतने फंसे रहें, इतने इन्वॉल्वमेंट आपकी हो जाए कि आप चाह करके भी उनको टाइम ना दे पाएं, या उनके साथ मिलना जुलना आपका ना हो पाए, संभव ना हो। तो इस तरीके की यही ग्रहों की स्थिति ऐसा ही संकेत दे रही है। तो उसी आधार पर हम आपसे बोल रहे हैं। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आप अनुभव आपको हो जाएगा मई 2024 में इस बात का पूरा पूरा कि हम सही बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे। प्रिय साथियों, जहाँ तक वैवाहिक संबंध का हमने कहा था कि डिस्टर्ब हैं, वैवाहिक संबंध जो है वो थोड़ा तनावपूर्ण है या आपकी टेंशन है, तो वो कैसे सही हो, उसके लिए हम आपको अभी अंत में उपाय देंगे। कन्या लगन राशि के जातकों को, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, अगर आप उपाय करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके वैवाहिक जो संबंध हैं वो बेहतर होंगे और तनाव कम होगा आपकी मैरिड लाइफ में। तो अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिनका है। प्रिय साथियों, अगर आप कन्या लगन राशि के जातक हैं और आप भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, और पहले आपका बहुत अच्छा संबंध था लेकिन किसी कारणवश अब आप एक दूसरे से अलग हैं, बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, लेकिन दूसरी ओर पहले जब अलग सेपरेट हुए होंगे तब आपको एक दूसरे से बेशक चाहे ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें रही हों, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे आपके दिमाग और दिल से अगर वो चीज़ें निकल गई हैं और आप फिर सॉफ्ट कॉर्नर आपके मन में है, दिल में है उनको लेकर के, और आप चाहते हैं कि नए सिरे से दोबारा से ये रिलेशनशिप रिवाइव हो, इसका रिवाइवल हो, तो उसके लिए आप चाहेंगे कि एफर्ट करना। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, ये महीना अभी इस प्रकार के एक्शन लेने का बिल्कुल नहीं है साथियों। अभी हम आपको इस बात के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप ऐसा करें, इस बात की सुझाव हम आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते भी हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे संपर्क करने के लिए, तो इसमें आपको सफलता अपने अनुकूल प्राप्त नहीं होगी। जैसा कि आप चाहते हैं वैसे रिजल्ट्स आपको मिलने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, और वो रिजल्ट्स भी आपको नहीं मिल पाएंगे जैसा कि आप चाहते हैं या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बेटर ये रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जो है थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस से काम लें। अभी चीज़ों को थोड़ा सा इसी तरह से चलने दें, क्योंकि अभी जैसे ही ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा, बदलाव आएगा, तो रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। अब जब रिजल्ट्स चेंज होंगे, अब जब ग्रहों का फेवर आपको मिलेगा, सपोर्ट आपको मिलेगा, तब आप कोई एक्शन लेंगे तो उसका आपको क्विक रिजल्ट मिलेगा, क्विकली। और अगर आप अभी हाथ पांव मारते रह जाएंगे तो हाथ पांव ही मारते रह जाएंगे और रिजल्ट्स कुछ हाथ में आएगा नहीं आपके। इस समय हालात ऐसे हैं मई 2024 में। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि मई में तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही रहेंगे। हालात चेंज होंगे। जैसे ही ग्रहों की स्थिति मैंने कहा कि बदलेगी, हालात भी बदलेंगे, और जैसे ही हालात बदलेंगे और आपके फेवर में जाएंगी चीज़ें, हम तुरंत आपसे बोलेंगे कि अब आप एक्शन ले सकते हैं। अब आप जो है, क्योंकि अभी क्या है कि जो आपका मित्र है ना, उसके दिमाग में आपको लेकर के अभी कोई ऐसी स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी वो आपके ही विषय में सोच रहा है या अभी आपको ही लेकर के वो बेचैन है या परेशान है। अभी वो स्थिति है ही नहीं, वो सिचुएशन ही नहीं है। और आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो फिर ये तो अंधेरे में हाथ पांव मार चलाने वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए साथियों, ये थोड़ा सा समय ऐसा है, इसको निकालने की कोशिश करें और थोड़ा धैर्य और पेशेंस से काम लेंगे तो सही रहेगा। और जैसे ही समय आएगा तुरंत हम आपको इस बात के लिए बोलेंगे और कहेंगे कि हाँ, अब आप अगर करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। क्योंकि जब तक आपके उस मित्र का आपको लेकर के एक पक्की राय ना बने आपके बारे में, तब तक आगे बढ़ना मैं समझता हूं व्यर्थ है।
पहले वो आपको लेकर के एक राय तो बना लें, अपनी पुरानी बातें जो हैं दिमाग से, अभी उनके पुरानी बातें भी दिमाग में हैं, नई बातें हैं अभी वो ला नहीं पा रहे हैं अपने दिमाग में, मतलब नए सिरे से, जैसा कि आप सोच रहे हैं इस प्रकार की सोच अभी उनकी नहीं है। तो पहले चीज़ों को देखिए, नोटिस करिए, ऑब्जर्व कीजिए और थोड़ा समय को निकलने दीजिए। अभी ये समय ऐसा नहीं है, मेरा बार बार यही कहना है आपसे जो नो कांटेक्ट में, अन्यथा मिलना कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं होगा। तो प्रिय साथियों, अब हम आपको बताएंगे वो उपाय कि ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कन्या लगन राशि के जातक वाकई विवाह, जैसा कि ग्रहों की स्थिति को मैं देख पा रहा हूँ, उसी के आधार पर मैं कह पा रहा हूँ कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी अशांति है, सुखों में कमी है। तो अगर ऐसा आप भी महसूस कर रहे हैं कन्या लगन राशि के जातक, तो आप और आपका जो जीवन साथी है दोनों फिरोजा रत्न पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। फिरोजा रत्न 7.25 रत्ती का या 8.25 रत्ती का। दूसरा, आप जो है सुबह शाम इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम राम राहवे नमः एक माला, ओम अंग अंगारकाय नमः एक माला, एक माला इन दोनों मंत्रों की जाप करें। मंत्र ऐसा होना चाहिए कि मुंह से शब्द की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मंत्र होठों से ही आपको बोलना है और आवाज़ वहीं पर रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। ये होता है मंत्र के उच्चारण की विधि। तो प्रिय साथियों, एक माला दोनों मंत्रों की आपको जप करना है और देखिए फिर आपको चमत्कार। और फिरोजा रत्न मैंने आपको बताया 7.25 या 8.25 रत्ती का आप धारण कर सकते हैं। ये चीज़ जो है आप करें, आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। और हमारी परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपका वैवाहिक जीवन जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र अच्छा और बेहतर हो और आप वैवाहिक सुखों का आनंद ले सकें। तो प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मई 2024 का मंथली लव राशिफल। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और साथियों, बताना चाहेंगे कि अगर दूसरे भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बन रहे हैं और वो भी आप चाहते हैं कि आप तक पहुंच पाएँ, उनकी नोटिफिकेशंस भी पहुंच जाए समय रहते, तो फिर आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो साथियों, अब इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।